हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द इंग्लिश वर्ल्ड। हमारी जो ये ग्रामर फाउंडेशन की जो क्लास चल रही है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम कुछ और बेहतर सीखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो देखिए क्या बताया था हमने कल। देखिए हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी वर्ड के साथ इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल बोला था कि you is the second person, you is the second person, you is the second person, you is the second person in English grammar, ठीक है भाई। in English grammar, English grammar you is the second person in English grammar। तो देखिए यहां पर you ये जो you वर्ड है, y o u, ये जो you वर्ड है, ठीक है, हम इस you के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि यहां पर हम you का अर्थ बता रहे हैं, या हम इसे you को जो है एक किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर। देखिए मैं पहले बता देता हूं, ये कुछ सिचुएशन है, आप ऐसा ना समझे कि हमने जो सबसे पहले सीखा है वो सब गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक सिचुएशन है, जैसे कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ जो हम इज का यूज करते हैं वो एक सिचुएशन है, वो एक स्पेशल कंडीशन होती है। जैसे कि हम बोलते हैं जैसे आपने ये लिखा देखा होगा कि इट्स मी। तो देखिए ये जो चीजें होती हैं ये गलत होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे कि आपने ये देखा होगा कि इट वॉज ही। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इट वॉज ही, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले, यदि हम इसके अकॉर्डिंग चले इट वॉज ही के, तो वैसे ही ये जो इट्स मी है ये तो गलत है, ये जो इट्स मी है ये क्या होगा, ये गलत होगा, और इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या होगा, इट इज आई। जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इट इज आई, ये सही फॉर्म है, ठीक है ना, इट इज आई। क्योंकि अब देखिए यहां पर आई के साथ में इज है, जैसे कि अब क्या करते हैं, इस वीडियो को देखकर कुछ क्या कहेंगे कि आई के साथ में इज नहीं लगता, हम गलत है। देखिए एक सिचुएशन है वो, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, ठीक है, पहली क्लास में बताया कि जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो देखिए यदि आप ये जो आई लेटर है, हम केवल इसके बारे में बात करेंगे, आई लेटर के बारे में। जैसे कि यदि आप एफ के बारे में बात करें, अब थोड़ी देर के लिए जो है आई को भूल जाइए, आप सिर्फ एफ के या ई के, इनमें से किसी भी लेटर को आप उठा लीजिए, ठीक है, आप इनमें से किसी भी लेटर को उठा लीजिए और सिर्फ उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ी देर के लिए ये बोल जाइए कि हमें आई के साथ इस का यूज करना। अब मैं कहता हूं कि आप पहले इनका यूज कीजिए। देखिए नंबरिंग यदि हम इनकी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए ये एक सिचुएशन है, आई के साथ इज का यूज कैसे होगा, ये सिचुएशन है, ठीक है। देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला, ठीक है भाई, हमने क्या बोला, देखिए ध्यान से, हम आई के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि एच इज, ठीक है, एच इज एच जो है ये एच, या तो आप सी के बारे में सीख लीजिए, ठीक है, आप सी को ले लीजिए, ठीक है, कि सी इज एट द, ठीक है, एट द
सी इज एट द थर्ड पैलेस, सी इज एट द थर्ड पैलेस, थर्ड प्लेस, सी इज एट द थर्ड प्लेस, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है भाई, इन इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है भाई, इंग्लिश ग्रामर है। ओके, तो देखिए वैसे ही यदि हम आई के बारे में बात करेंगे, यदि हम आई के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि आई, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है भाई, ये कंडीशन है कि आई इज एट द नाइन्थ प्लेस। कौन से स्थान पर है? आई इज एट द नाइन्थ प्लेस इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है भाई, इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये सिचुएशन है, ठीक है भाई। वैसे ही यहीं तक आपने नोट कर लिया होगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आपको बहस नहीं करनी है, ठीक है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आई के साथ में एम का यूज नहीं होता, आई के साथ में इज का भी यूज होता है, लेकिन वो एक सिचुएशन होती है, वो एक अलग से स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं बेहतरीन सा। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं, देखिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ही इज लीडिंग, he is leading this team, he is leading this team, he is leading this team, ठीक है भाई, he is leading this team। तो यहां पर is है, इस सेंटेंस में is है। दूसरा he is vibrant and energetic, he is vibrant and energetic, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में भी is है और दूसरे में भी is है, लेकिन यहां पर ये जो is है, यहां पर ये जो is है, देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में जो is है, ऊपर वाले सेंटेंस में जो is है, ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है भाई, ये क्या? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये क्या है? ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है। देखिए सेंटेंस में इसमें भी इज है, इसमें भी इज है। वैसे ही हर एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मतलब होता है। हर एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज में बहस नहीं करनी है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ सीखना है। आपको सिचुएशन का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे कुछ और भी बेहतरीन। ये आपकी ग्रामर फाउंडेशन इसलिए होता है कि आप कुछ आपके बेसिक क्लियर हो, आपके बेसिक क्लियर हो। देखिए जैसे कि एक टॉप, ये एक क्या है? एक वर्ब, एक एक्शन होता है, एक एक्शन होता है वॉक। क्या होता है? वॉक। एक एक्शन होता है वॉक। ठीक है भाई, एक एक्शन होता है वॉक। तो देखिए हम इस वॉक का यूज कई सारे सेंटेंस में करेंगे। देखिए जैसे कि वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और देखिए दूसरे सेंटेंस में, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। ये देखिए आई हिट ए वॉकिंग मैन, आई हिट ए वॉकिंग मैन, आई हिट ए वॉकिंग मैन। देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, ठीक है, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। और ये हमारे पास चौथा सेंटेंस है। देखिए ध्यान से, आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए
वॉक, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देखिए आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस है जिसमें एक में देखिए यहां पर वॉकिंग है, दूसरे में यहां पर भी वॉकिंग है, यहां पर वॉक है और यहां पर भी वॉक है, यहां पर भी वॉक है। तो देखिए आप इनके अलग अलग देखिए 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस में 2 सेंटेंस में वॉकिंग है, दो नीचे वाले सेंटेंस में वॉक है। तो 4 सेंटेंस हुए, इन दो में वॉकिंग का मतलब अलग है और इन दो में वॉकिंग का मतलब इन दो में वॉक का मतलब अलग है। ठीक है, अब बताइए जरा क्या हो सकता है। ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान से, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें जो वॉकिंग है ये यहां पर एक एक्शन या वर्ब नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। ये जो पहले में लिखा हुआ पहले सेंटेंस में वॉकिंग, ये जो पहले सेंटेंस में वॉकिंग लिखा हुआ ये क्या है, जिरंड। क्या है ये, जिरंड। इसको क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं, GERUND, इसको बोलते हैं जिरंड। ठीक है, जैसे कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है इस सेंटेंस में कि वॉकिंग जो है, टहलना जो है एक गुड एक्सरसाइज है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे कि आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज ए, अरे यार यहां पे जगह कम रहेगी, दिस इज ए गुड बुक। ठीक है भाई, हम यहां पे लिख देते हैं बुक, दिस इज अ गुड बुक, ये पहला सेंटेंस होगा हमारा इस टाइम में, दिस इज ए गुड बुक। तो देखिए यहां पर दिस ये फ्रेम में दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देख लो, मैं देख, ठीक है, देखिए दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। वैसे ये जो है इस सेंटेंस में, ठीक है, क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा, सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा, कौन, दिस। वैसे ही देखिए ये जो इज है ये किसके बारे में बता रहा, ठीक है, ये जो इज है ये दिस के बारे में बता, देखिए दिस इज ए गुड बुक, ठीक है, दिस इज ए गुड बुक। ये जो दिस है और ये जो एक गुड बुक है, इन दोनों का लिंक कौन कर रहा, इज। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। वैसे ही यहां पर जो इज है वो इस वॉकिंग के बारे में बता रहा, ये जो इज है वो वॉकिंग के बारे में बता रहा है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, टहलना जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहां पर वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए अभी हम पार्टिसिपल के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है हम वो बाद में बताएंगे, केवल आप अभी इस पर ध्यान दीजिए। अब दूसरे सेंटेंस में आइए कि वॉकिंग, आई हिट ए वॉकिंग मैन, मैंने हिट किया किसे, एक वॉकिंग मैन, ए वॉकिंग मैन। यानी ये क्या है, देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि उस आदमी की विशेषता क्या है जिसको आपने हिट किया है, जिसको आपने हिट कर दिया या उसको चोट पहुंचा दी है, ठीक है, आई हिट ए वॉकिंग मैन, क्योंकि देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, वर्ब, उसके बाद में क्या है, ये आर्टिकल, आई हिट ए वॉकिंग मैन, ये क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में क्या आता है, देखिए आर्टिकल के बाद में नाउन आएगा, और नाउन से पहले ये जो है, देखिए यदि आर्टिकल के बाद, ध्यान से सुनिए, अब ये देखिए आप कहेंगे ये एडजेक्टिव कैसे हो, देखिए ध्यान से, यदि आर्टिकल के बाद एक वर्ड मिले और सेंटेंस वहीं पर खत्म हो जाए, सेंटेंस वहीं पर खत्म हो जाए या सेंटेंस का वहीं पर लास्ट हो जाए, फुल स्टॉप मिले, तो वो
आर्टिकल के बाद एक वर्ड मिले तो वो होगा नाउन। जैसे कि देखिए इस सेंटेंस में देखिए कि जैसे बोलते हैं हम, और जैसे कि अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है भाई। देखो हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए ये इस सेंटेंस को ले लीजिए कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। तो देखिए ये आर्टिकल है, इसके बाद ये एक वर्ड है और सेंटेंस क्या हुआ, यहीं पर स्टॉप हो गया, सेंटेंस यहीं पर स्टॉप हो गया। तो आर्टिकल के बाद एक वर्ड है, आर्टिकल के बाद एक वर्ड है, तो ये क्या होगा हमारा नाउन। आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन। वैसे इस सेंटेंस में देखिए दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक, तो ये क्या है, नाउन। ये क्या है, नाउन। और ये क्या है, आर्टिकल। तो नाउन के पहले क्या है, ये एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। लेकिन अगर नाउन के पहले एक वर्ड मिले तो वो होगा एडजेक्टिव, और नाउन के पहले दो वर्ड मिले उससे पहले आर्टिकल। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए ध्यान से, देखिए दिस इज ए वेरी, दिस इज ए वेरी गुड बुक, दिस इज ए वेरी गुड बुक। तो देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, ये एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। और ये क्या है, ये है एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। देखिए आर्टिकल के बाद एक दो तीन, ये तीन वर्ड है, ये लास्ट वाला क्या है, नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब। तो वैसे ही आई हिट ए वॉकिंग मैन, देखिए ये आर्टिकल, ठीक है, ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन। ये जो मैन है ये क्या है, नाउन। आई हिट ए वॉकिंग मैन, ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है भाई। अब दूसरे सेंटेंस में आइए, देखिए यहां तक क्लियर हुआ आपका। यहां पर ये जिरेंड है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, यहां पर भी वॉकिंग है, यहां पर भी वॉकिंग है, ये क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन ये क्या है, जिरेंड, ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा, ये क्या हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है। अभी हम दूसरे इन बाकी सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। देखिए इन दोनों सेंटेंस को मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है भाई, इन दो सेंटेंस को मिटा देता हूं यहां से। देखिए आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। देखिए ध्यान से सुनिए, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, स्ट्रक्चर है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होती है, फर्स्ट देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो देखिए आई वॉक डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, स्ट्रक्चर है। ये संरचना किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, या आप एक्शन बोल सकते हैं, ये क्या है, एक्शन है। वैसे ही आई गो फॉर ए वॉक, अभी मैंने बताया आर्टिकल के बाद, ठीक है, आई गो फॉर ए वॉक, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन द मॉर्निंग। लेकिन यदि आप इतने देखेंगे आई गो फॉर ए वॉक, ठीक है, ये क्या है, नाउन। क्या है ये, नाउन। और ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल। ठीक है भाई, ये है आर्टिकल और ये क्या है, नाउन। तो देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में भी वॉक है, नीचे वाले सेंटेंस में भी वॉक है। ठीक है भाई, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है भाई, यानी कि ये कौन से स्थान पर है, ये कौन से स्थान पर लाई कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी वर्ड कहां पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, आपको बहस नहीं करनी है, आपको सिर्फ सीखना है। ठीक है भाई, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको किससे बहस नहीं करनी है इस चीज में, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे मिथ हैं। ठीक है भाई, तो ये सब करना आपको और सीखते चलना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि और लेंगे और सीखेंगे, हम बेहतरीन से बेहतरीन सीखने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन सीखेंगे।
ये शायद इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए ध्यान से मैं बोलता हूं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है भाई। और दूसरा सेंटेंस हम लेंगे अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। देखिए दो सेंटेंस है आपके पास, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और अमेरिका इज ए, ठीक है, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। तो देखिए पहली बात है कि एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, आप उसे नोट भी कीजिए कि कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, ठीक है, हमेशा और हमेशा, कंडीशन बताने के लिए हमेशा और हमेशा हम किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। ठीक है, ठीक है, कंडीशन बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं घायल आदमी, इंजर्ड मैन। ठीक है, देखिए थर्ड फॉर्म भी ऐसे लगता है, उसमें भी अलग अलग। देखिए उसमें भी कैसे लगता है, जैसे कि आप ये बोलेंगे कि खड़ा हुआ इंसान, तो अगर खड़े होने का काम कंटिन्यू है तो आप बोलेंगे स्टैंडिंग मैन। ठीक है, अब जैसे कि बोलते हैं ना मैं बैठा हूं तो आई एम सिटिंग। लेकिन अगर आप बोले कि घायल आदमी, देखिए घायल को आपने घायल तब बोला जब वो घायल हो चुका है। जब कोई इंसान घायल हुआ तभी आपने उसको क्या बोला? घायल। ठीक है, तो वो घटना उसके साथ में घट चुकी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? ही इज एन इंजर्ड मैन। ही इज एन इंजर्ड मैन, वह घायल आदमी है। ही इज एन इंजर्ड मैन। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको अमेरिका, देखिए अमेरिका क्या है? वो विकसित हो चुका है। अमेरिका जो है वो विकसित हो चुका है, तो इसलिए हम अमेरिका में क्या बोलेंगे कि अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि कंडीशन बताने के लिए हम थर्ड फॉर्म का कब यूज कर रहे हैं? जब कोई घटना आपके साथ में घट चुकी हो। ठीक है भाई, तो अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें डेवलपिंग इसलिए लगा क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, ठीक है, वो अभी भी विकासशील है। वो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस उसका चल रहा, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा, उसका प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा। ठीक है भाई, तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हैं आई हेल्प, ठीक है, एन इंजर्ड मैन। देखिए आपने यदि किसी घायल इंसान की सहायता की है, वो तब किया जब वो घायल है, तो उसकी कंडीशन बताने के लिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, ना कि हम लिखेंगे इंजर्ड। ठीक है, आई हेल्प एन इंजर्ड मैन। तो देखिए इस सेंटेंस में ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, ये घटना हो चुकी है तभी वो विकसित है, इसलिए इसमें ईडी आया। और ये जो डेवलपिंग है ये आईएनजी फॉर्म इसलिए दिया गया है ताकि काम हम कंटिन्यू दिखा सके। ठीक है, विकासशील। तो देखिए अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री और कंडीशन बताने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका? थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। और एक बात ध्यान रहे, हमेशा पैसिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी हम हमेशा किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। जैसे कि बोलते हैं जब हम मेट्रो में जाते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं? उसमें डिवाइस क्या बोलती है जिसे हम सुनते हैं कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज ऑफर दिस सीट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। ठीक है भाई, कि यात्रियों से अनुरोध है कि इस सीट को जो दिव्यांग है उन्हें ऑफर करें। ठीक है भाई, तो पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, तो हमेशा पैसिव वॉइस में भी क्या लगाते हैं हम? थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, तो मैं मानता हूं ये क्लास जो हमने टॉपिक सीखा है ये इसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है भाई, और इसका नोट्स भी बनाएंगे बहुत अच्छे से, और ऐसी क्लास में आप बने रहेंगे। ठीक है भाई, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्लास को, हम सेशन को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, अभी हम थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलेंगे और आप सीखते हुए चलिए और हम भी कुछ सीखते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि वी आर लर्नर फ्रॉम होम टू टॉम। देखिए यदि कोई अपने आप को ये कहता है कि
आई एम द गॉड ऑफ दिस सब्जेक्ट या दिस वर्क, देखिए ये एक गलत भावना है बिल्कुल, ठीक है। एक टीचर जो होता वो भी अपने आप में एक स्टूडेंट होता, उसे भी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, ये भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर एक सामने वाले के लिए तो टीचर हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में भी एक स्टूडेंट होता, क्योंकि वो जैसे जैसे अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जीता है वैसे ही उसे कुछ ना कुछ नया मिलता है, ठीक है भाई। तो बने रहिए तब तक, और आगे ऐसे ही थोड़ा भाई अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए। तो तब तक के लिए भाई थैंक यू।